गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा में। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें चैप्टर रेशो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम। तो ये बताओ, रेशो प्रोपोर्शन इंडिसेस आई थिंक सबको क्लियर है? रेशो प्रोपोर्शन इंडिसेस सबको क्लियर है? और दो चार बच्चों को डाउट्स थे इंडिसेस में, एक बार सुनना। जिन स्टूडेंट को रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस में अभी भी डाउट पेंडिंग रह गए, एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से डाउट लूंगी, तो उस टाइम अपने डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने डाउट रेडी रखें, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक बार मैं फिर से डाउट लूंगी। ठीक है, मेन बुक के भी, पीवाईक्यू के भी। तो एक बार हम आगे करते हैं कंटिन्यू। लॉगरिथम हमने स्टार्ट कर दिया था। लॉगरिथम, हाँ जी, करें शुरू। बताओ, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म, सबको कन्वर्ट करना आ गया? बताओ इसको क्या लिखेंगे? बेस कितना है? सबकी आवाज, बेस कितना है? ए। पावर कितनी है? एक्स। किसके इक्वल? नंबर के इक्वल। तो क्या लिखेंगे? ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी। अभी बस इतना ही कॉन्सेप्ट किया था हमने, या कुछ और भी पढ़ा था? तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए थे? क्या थे तीनों फॉर्मूले? लॉग एम प्लस लॉग एन किसके इक्वल? लॉग एम एन। लॉग एम माइनस लॉग एन किसके इक्वल? लॉग एम बाई एन। लॉग एम की पावर एन किसके इक्वल? एन लॉग एम। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले, दो छोटे छोटे से रिजल्ट। बताओ कौन से? लॉग वन 0 के इक्वल, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1 के इक्वल, और लॉग 10 किसके इक्वल बनेगा? 1। ठीक है, लॉग ई हमारा 1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक बताओ किसी को भी प्रॉब्लम? और हमारा बेस अंडरस्टूड है 10, कुछ भी मेंशन नहीं, हम बेस क्या मान के चलेंगे? 10। ठीक है, अभी हमने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इस पे बेस क्वेश्चन हमने देखे थे। लॉग 1 हमेशा 0 के इक्वल, बेस और नंबर अगर सेम हो तो वैल्यू 1 के इक्वल, और लॉग 10 1 के इक्वल, क्योंकि इसका बेस अंडरस्टूड है 10, तो बेस और नंबर सेम है तो वैल्यू 1। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे। कैलसी ट्रिक बताओ, सबको क्लियर हो गई थी? कैलसी 83 से कहां तक हो गए थे हमारे क्वेश्चन? 94। तो बताओ 83 से 94 सबको क्लियर है? इसमें प्रॉब्लम है किसी को? 83 क्वेश्चन है किसी की प्रॉब्लम? 83, 84, 85, 85 तक हैंड रेज कर लो अगर किसी की प्रॉब्लम है। 85, 86, 87, 88, 89, कौन सा? 89 नहीं है। 90, 91, 91 क्वेश्चन देखो। 91 क्वेश्चन, बेस कितना है? ए, पावर 1/6 किसके इक्वल? नंबर के इक्वल। ऐसे ही करेंगे। तो बेस कितना है? ए, पावर 1/6 किसके इक्वल? नंबर के इक्वल। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? क्लियर यहां तक? अब बताओ √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2। ओके है यहां तक? ये वाली वैल्यू हटा देते हैं। अब a की पावर 1/6 किसके इक्वल आ गया? 2 की पावर 1/2। अब बताओ 1/6 पावर को उस तरफ लेके जाओगे तो 6 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो a इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2, ये वैल्यू उधर जाके 6। कुछ कैंसिल हो रहा है? ये वैल्यू कैंसिल, 3। अब बताओ 2 क्यूब किसके इक्वल? 8। तो a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, किसके इक्वल आ गया? 8। सिंपल। हाँ जी, 91 क्वेश्चन ये हो गया। 92 बताओ, है किसी की प्रॉब्लम? 93 क्वेश्चन किसकी? 93 की ये वैल्यू है लॉग, इसको कैलकुलेट करना है। बेस कितना है? 9, तो लॉग 9 1/81। ठीक है, हाँ जी। 94, 94, चलो तो ये बताओ 94 तक सबको क्लियर है? आवाज नहीं आई? ठीक है, अब 3 फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं
कौन कौन से, एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए, कौन से फॉर्मूले? log m प्लस log n किसके इक्वल होता है? log mn। नेक्स्ट फॉर्मूला है log m माइनस log n किसके इक्वल? log m बाय n। नेक्स्ट है log m की पावर n किसके इक्वल? n log m। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूले क्वेश्चन में कैसे यूज करने हैं एक बार आप चेक करो। ये हमारे क्वेश्चन है 95 से लेके 106 तक, इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फटाफट ट्राई करके देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक बार आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 95 और 98, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, 95 और 98। हाँ जी, 95 क्वेश्चन बताइए, हो गया सभी का? 98 किस किस का हो गया? 98 क्वेश्चन, ओके। हाँ जी, देखिए इधर 95 क्वेश्चन, बताओ log m प्लस log n किसके इक्वल होता है? log mn। सबकी आवाज आनी चाहिए। log m प्लस log n बताइए किसके इक्वल? log mn। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log 6 इंटू 5? बताओ 6 इंटू 5 कितना हो गया? log 30। कितना आंसर? बी ऑप्शन। तो बताओ 95 क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम? ठीक है। 98 क्वेश्चन, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। 1/2 log 36 प्लस log 5 माइनस log 30, ये वैल्यू है। अब देखो जो फॉर्मूले हमने पढ़े उसमें log के साथ कुछ दे रखा है? नहीं। तो अगर log m प्लस log n अप्लाई करना है तो साथ में तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो अगर साथ में कुछ दे रखा है, क्या हम उसको पावर में लेके जा सकते हैं? ये बात समझ आ रही है? तो यहां देखो 1/2 है, तो 1/2 के कारण प्रॉब्लम आएगी ना log m प्लस log n अप्लाई करने में। तो बताओ क्या इस 1/2 को पावर में लेके जा सकते हैं? बताओ ये बात समझ आ रही है क्या? पावर अगर ऊपर दे रखी है आगे भी लेके आ सकते हैं, आगे दे रखी है ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अब बताओ ये क्या बन गया? log 36 की पावर 1/2 यानी कि 36 का स्क्वायर रूट, बताओ किसके इक्वल होता है? 6 प्लस log 5 माइनस log 30। देखो इतनी बात सबको समझ आ रही है क्या? अब log m प्लस log n बताओ किसके इक्वल होता है? log mn। तो ये क्या बन गया? log 30 माइनस log 30 कैंसिल, किसके इक्वल? 0।
जीरो ना, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने को ना हो, जीरो प्रेजेंट रहता है। हाँ जी, 98 क्वेश्चन बताओ, सबको क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से सुनना, डन। अब बताओ, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन में समझ आ रही है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, तो सिंगल लॉग में चेंज करना है। देखो इतनी बात समझ में आ रही है। लास्ट में हमारा एक लॉग बच गया था। दूसरी बात कि ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके लिए साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात बताओ समझ आ रही है क्या? तो इस 1/2 को क्या हम पावर में लेके जा सकते हैं? अब ये बताओ, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है? log mn। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि जो एडिशन की टर्म है किस में चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। बताओ, ये बोल सकती हूं। सिमिलरली log m माइनस log n किसके इक्वल होता है? log m बाय n। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि सब्ट्रैक्शन की टर्म किस में चेंज? डिवाइड में। समझ आ रही है इतनी बात? अब इस पे अप्लाई करते हैं। 36 की पावर 1/2 बताओ कितना आया? 6। तो ये क्या बन गया? log 6। अब एडिशन की टर्म है, बताओ किस में चेंज? मल्टीप्लाई में। सब्ट्रैक्शन की टर्म किस में चेंज? डिवाइड में। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? अब चेक करो, कुछ कैंसिल हो रहा है? ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, 1। कितना बचा? log 1। और log 1 कितना होता है? 0। ये आंसर। क्लियर हुआ करना कैसे क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? एक बार आवाज नहीं आई? अभी भी मजा नहीं आया? 99 क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। 99 क्वेश्चन, ये देखो इधर कितना दे रखा है? 1/2। तो क्या हम इसको पावर में लेके जा सकते हैं? इस 2 को पावर में लेके जा सकते हैं? अब करो सोल्व। 25 की पावर 1/2 बताओ किसके इक्वल? 5। 3 स्क्वायर किसके इक्वल? 9। ये वैल्यू कितना? 18। तो 18 हमारा मल्टीप्लाई में, 3 स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस साइन है तो किधर जाएगा? डिवाइड में। करो सोल्व, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये वैल्यू कैंसिल, कितना आया? 10। और log 10 कितना होता है? 1। करती हूँ रिपीट। कर लिया नोट? हाँ जी। अब देखो ये क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ में आया? देखो सबसे पहले जो भी हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, log के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बताओ क्या इस 1/2 को हम पावर में लेके जा सकते हैं? यहां तक बात समझ आ रही है? इस 2 को हम पावर में लेके जा सकते हैं? यहां तक बताओ समझ आ रहा है क्या? अब सॉल्व करते हैं। log 10, 25 की पावर 1/2 मीन्स कितना? 5। यहां तक बात समझ आ रही है? 3 स्क्वायर कितना? 9। इसके आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन हो तो वैल्यू डिवाइड में जाएगी। तो 3 स्क्वायर 9, 9 हमारा डिवाइड में आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है 18, इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो किधर जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब बताओ क्लियर है क्या? अब बस सिंपल सॉल्व किया है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। ये वैल्यू कैंसिल, 2। 5 इंटू 2 10। तो log 10 10। बेस और नंबर सेम हो, वैल्यू किसके इक्वल? 1। ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 100।
हाँ जी, 100 क्वेश्चन बताओ, हो गया सभी का? हाँ जी, 100 क्वेश्चन हो गया। ये किस किस की प्रॉब्लम है 100 क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले 2 इसको पावर में लेके जा सकते हैं, यहां तक बात समझ आ रही है? इस 1/2 को पावर में लेके जा सकते हैं, क्लियर है? यहां तक थर्ड रूल अप्लाई किया है। अब देखो ये क्या बन गया, log 10। 5 स्क्वायर बताओ किसके इक्वल होता है? 25। तो ये वैल्यू लिखती। 8 पॉजिटिव है तो बताओ वैल्यू किधर जाएगी? डिवाइड में। तो 8 किधर जाएगा? डिवाइड में, सॉरी एडिशन में है तो किधर जाएगा? मल्टीप्लाई में। 4 की पावर 1/2 बताओ कितना आएगा? 2। नेगेटिव साइन है तो किधर जाएगा? डिवाइड में। तो बताओ ये वाली वैल्यू किधर जाएगी? डिवाइड में। यहां तक बताओ बात समझ आ गई? अब सॉल्व करते हैं इसको। ये वैल्यू कैंसिल 4, तो वैल्यू देखो किसके इक्वल आ गई? 100। अब 100 आपको फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन में किया था हमने 10 इंटू इक्वल, कितने स्टेप करके 100 आ रहा है? 2 स्टेप करके। ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, log 10 100 आ गया। 10 इंटू इक्वल 2 स्टेप करके आ रहे हैं ना 100। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन देखो हमने किए थे ना, सोल्व करने सीखे थे। हाँ ठीक है। हाँ जी, 100 क्वेश्चन बताओ, क्लियर हो गया सभी को? अगर किसी को ऐसे कंफ्यूजन है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, log 10 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, पावर आगे आ जाती है तो 2 आगे लेके आए, log 10 1, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो किसी भी तरीके से करो, सारे रूल्स पता लग गए तुम्हें। ठीक है, हाँ जी, एक बार ट्राई करो आप क्वेश्चन नंबर 105 और 106, फटाफट सॉल्व करो। 105 और 106। 106 में अभी कराती हूं। हाँ जी, 105 क्वेश्चन बताइए, हो गया सभी का? 105 किस किस से नहीं हो रहा? 105 देखो, log m प्लस log n किसके इक्वल? log mn। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, क्या लिखेंगे? log a की पावर n बाय b की पावर n, b की पावर n बाय c की पावर n, c की पावर n बाय a की पावर n। यहां तक बताओ बात समझ आ रही है क्या? अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये सेम वैल्यू कैंसिल,
1। बताओ कितना बचा log 1? log 1 किसके इक्वल? 0। हाँ जी 105 देखो सभी का हो गया। 105 क्वेश्चन, अरे कुछ रिप्लाई तो दे दो। 105 क्वेश्चन हो गया सभी का। 106 क्वेश्चन करो सॉल्व। एडिशन की टर्म मल्टीप्लाई में चेंज, तो ए स्क्वायर बाय बी सी, बी स्क्वायर बाय सी ए, सी स्क्वायर बाय ए बी। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल 1, log 1 किसके इक्वल? 0। डन। तो ये बताओ 105 6 ये क्वेश्चन हो गए सभी के। 105 और 6 देखो हो गए सभी के। 6 रिपीट कर दो। हमने क्या किया, log m प्लस log n क्या लिख सकते हैं? log mn। तो इसको क्या लिखोगे? ए स्क्वायर बाय बी सी, नेक्स्ट वैल्यू बी स्क्वायर बाय सी ए, नेक्स्ट वैल्यू सी स्क्वायर बाय ए बी। चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल, बी वाली टर्म कैंसिल, सी वाली टर्म कैंसिल, सारी वैल्यू कैंसिल हो गई 1, log 1 0। ठीक है। हाँ जी अब बताओ ये फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले सबको याद हो गए? एक बार मुझे बताएंगे देख के, log m प्लस log n बताओ किसके इक्वल? log mn। log m माइनस log n किसके इक्वल? log m बाय n। log m की पावर n किसके इक्वल? n log m। तीनों फॉर्मूले क्लियर है। अब देखो आपको ये फॉर्मूले में इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर एडिशन की टर्म दे रखी हो log में, तो किस में चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन की टर्म किस में चेंज हो जाएगी? डिवाइड में। और जो पावर है उसको हम आगे भी लेके आ सकते हैं, आगे दे रखी है ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? अब देखो ये हमारे सेकंड टाइप क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नोटबुक निकाल लो। ये तुम्हें कल लिखवा दिए थे मैंने। तुम ट्राई करके आए थे घर से? सभी स्टूडेंट ट्राई करके आए थे? नहीं ट्राई करके आए ना? हाँ जी लिखो, जब भी आपको एक से ज्यादा log दे रखा हो, मोर देन 1 log, मोर देन 1 log विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। एक से ज्यादा log हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। अभी देखो जो हमने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में बताओ क्या एक से ज्यादा log है? log 6 प्लस log 5, एक से ज्यादा log नजर आ रहे हैं विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। अब जैसे 98 क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या एक से ज्यादा log है? 1 2 3, एक से ज्यादा log है विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। तो देखो क्या कह रहा है, जब भी एक से ज्यादा log नजर आए विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, तो उसको किस में चेंज कर दो? सिंगल log में। ठीक है। अब सिंगल log में चेंज करने के लिए तीन ही फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? log m प्लस log n किसके इक्वल? log mn। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एडिशन की टर्म किस में चेंज? मल्टीप्लाई में। सब्ट्रैक्शन की टर्म किस में चेंज? डिवाइड में। तो एडिशन की टर्म किस में चेंज? मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन किस में चेंज? डिवाइड में। समझ में आ रही है बात? फिर आप जब भी ये क्वेश्चन आए, पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्रिएट क्या क्या हो सकती है? अब जैसे ये क्वेश्चन था, सबसे पहली प्रॉब्लम कि आपका बेस सेम होना चाहिए। तो यहां चेक करो, जब कुछ भी मेंशन नहीं है क्या बेस लेके चलोगे? 10। तो ये देखो बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, तो बेस सेम है। सबसे पहले बेस आपका सेम होना चाहिए। अब 98 क्वेश्चन में देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बताओ बेस अंडरस्टूड है 10, तो बेस तो सेम है। 99 क्वेश्चन में देखो यहां दे ही रखा है आपको बेस, तो बेस बताओ कितना है? 10, तो बेस सेम होना चाहिए। दूसरी बात आपको चेक करना है log के साथ कुछ ना हो। अब देखो log के साथ यहां क्या है? 1/2, यहां क्या है? 2। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये दो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पहला, log के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बेस आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर बेस डिफरेंट है तो टाइप 4 क्वेश्चन बनेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर log के साथ कुछ दे रखा है तो वो प्रॉब्लम तो इससे दूर हो जाएगी ना, कि पावर यहां दे रखी है, वैल्यू हम पावर में लेके जा सकते हैं। तो बताओ समझ आ रहा है क्वेश्चन कि जब भी आपको एक से ज्यादा log नजर आए
एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन सिंगल लॉग में चेंज करना है। जहां भी आपको एडिशन का साइन नजर आए किस में चेंज करोगे? सबकी आवाज, एडिशन के साइन को किस में चेंज करोगे? मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन को किस में चेंज करोगे? डिवाइड। लॉजिकली बात समझ में आ गई क्यों कर रहे हैं? फिर आपके माइंड में चलना चाहिए क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? बेस आपका अलग अलग हो सकता है, दूसरा लॉग के साथ कुछ दिया जा सकता है, ठीक है। अगर बेस अलग अलग है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। अगर लॉग के साथ कुछ है तो बस उसको पावर में लेके जाना है। यहां तक बात समझ आ रही है? अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। बताओ, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, क्या इधर एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं? सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन? ठीक है। अब बताओ आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? बेस आपका अलग अलग हो सकता है। अब बताओ क्या बेस अलग अलग है? दूसरी प्रॉब्लम लॉग के साथ कुछ हो। अब लॉग के साथ क्या दे रखा है? 2। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? पावर में ले जाएंगे, थर्ड फॉर्मूले से। सिंपल। चलो अप्लाई करते हैं। पहला, इसको हमने लिखा log 10 5 की पावर 2, पावर में ले गए। नेक्स्ट वैल्यू है log 10 8। नेक्स्ट वैल्यू है log 10 4 की पावर 1/2। एक बार ये देखो सबको क्लियर हो गया क्या यहां तक? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बस इसको सिंगल लॉग में चेंज करना है। सिंगल लॉग में कैसे चेंज करोगे? जहां भी आपको एडिशन नजर आए किस में चेंज करोगे? मल्टीप्लाई में। सब्ट्रैक्शन को किस में चेंज करोगे? डिवाइड में। लिखो, सिंगल लॉग में चेंज करते हैं। log 10 5 स्क्वायर किसके इक्वल? 25। 8 डिवाइड में आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 4 की पावर 1/2 बताओ कितना बना? 2। ये वैल्यू हमारी डिवाइड में। ठीक है, अब सॉल्व करो। ये वैल्यू कैंसिल। कितनी वैल्यू आई हमारे पास? log 10 25 इंटू 4 100। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है 10 इंटू इक्वल 2 स्टेप करके 100 आ रहा है। आंसर कितना? 2। सॉल्व करके करना चाहते हो तो क्या करोगे? log 10 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। पावर हमारी आगे लेके आ सकते हैं, आगे दे रखी हो, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ये क्या बन गया? 2 log 10 10। बेस और नंबर सेम हो तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1 के इक्वल। तो यहां बेस और नंबर सेम है तो ये वैल्यू किसके इक्वल? 1। तो कितना आंसर आ गया? 2। ठीक है, अब करके देखो वो क्वेश्चन। एक बार दोबारा करो ये चारों क्वेश्चन। 95 98, एक बार 95 98 करो। हाँ जी, 95 क्वेश्चन देखो सभी कर पा रहे हैं? log m प्लस log n, सबकी आवाज बताओ क्या लिखे? log mn। तो 6 इंटू 5 कितना हो गया? log 30। डन सभी का? 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन देखो log के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो बताओ इस 1/2 को क्या करेंगे? पावर में ले जाएंगे, और तो किसी वैल्यू के साथ है ही नहीं। अब सॉल्व करते हैं। log 36 की पावर 1/2 बताओ किसके इक्वल? 6। ये वैल्यू 5 डिवाइड में क्या है? 30। सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू कैंसिल। 1 log 1 किसके इक्वल? 0। डन सभी का? 98 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करो 99 100 करो फटाफट सोल्व।
डन। 99 क्वेश्चन हो गया सभी का? ओके 100 क्वेश्चन ये भी हो गया, ठीक है। 105 106 डन। तो ये बताओ यहां तक सबको क्लियर है? आवाज नहीं आई? ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन देखो 96 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। लोग m प्लस एन कोई फॉर्मूला सुना आपने? m प्लस एन तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना। लोग एम एन को तो लिख देंगे लोग m प्लस लोग n, लेकिन ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं सुना ना हमने। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 3 + 2 कितना? 5, 5 + 1 6। तो ये वैल्यू है हमारे पास लोग 6। अब बताओ 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 3। 6 के फैक्टर लिखे 2 × 3। अगर मैं इसके साथ 1 भी लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा? तो ये बताओ बी ऑप्शन 1 × 2 × 3 है, तो ये भी ओके है। अब बताओ m × n को क्या लिखा जा सकता है? लोग m × n, बताओ सबकी आवाज किसके इक्वल? लोग m प्लस लोग n। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? लोग 1 प्लस लोग 2 प्लस लोग 3। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ द अबव। ठीक है। हाँ जी 96 क्वेश्चन। 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये कितना हो गया? लोग 6। 6 के फैक्टर करो, कितने बनेंगे? 2 × 3। 1 भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब लोग m × n किसके इक्वल होता है? लोग m प्लस लोग n। तो लोग 1 प्लस लोग 2 प्लस लोग 3। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। हाँ जी 96 क्वेश्चन हो गया। 97 क्वेश्चन, दोनों तरफ लोग है तो लोग से लोग कैंसिल कर सकते हैं। करो ट्राई। सबसे पहले इस 2 को पावर में लेके गए, इस 4 को पावर में लेके गए। बताओ लोग से लोग कैंसिल, क्या बना? x² किसके इक्वल? 3 की पावर 4। अब 2 पावर उस तरफ जाके 1/2, तो 3 की पावर 4 इधर क्या हो गया? 1/2। सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू कैंसिल। 3² किसके इक्वल? 9। डन सभी का। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जीबीसी से करो। 101 102 कौन सा? 97 क्वेश्चन। देखो सबसे पहले लोग, इसके साथ 2 दे रखा है, या तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस 2 को पावर में ले जाओ, तो ये है लोग x, इसको लिख सकते हैं लोग 3²। ओके 2 पावर ऊपर चली जाएगी। अब लोग से लोग कैंसिल, तो x कितना आ गया? 3² 9। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 101 और 102, एक बार जीबीसी से ट्राई करो सभी स्टूडेंट। वन 102 हो गया। डन। हाँ जी एक बार देखिए इधर 101 क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करना है टी की वैल्यू। तो इट मीन्स जो आंसर है वो बताओ किसकी वैल्यू है? टी की वैल्यू। तो ए ऑप्शन पुट करके देखो, ए ऑप्शन वैल्यू क्या है? 5। पुट करो इसमें, लोग टी की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, लोग 5 - 3। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ गई लोग 5 प्लस लोग
2। अब बताओ log m प्लस log n किसके इक्वल होता है? log mn। तो 5 इंटू 2 बताओ किसके इक्वल? 10। और log 10 किसके इक्वल होता है? 1। तो ये कह रहा है कि ये वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए, आ रही है 1 के इक्वल, तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। हाँ जी, 101 क्वेश्चन बताओ क्लियर हुआ क्या? तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? 101 क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो यहां लिख लो जीबीसी से करना है, ठीक है। प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है। 102 क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, 102 क्वेश्चन ये बताओ हो गया सभी का? किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम? 102 क्वेश्चन प्रॉब्लम है, देखिए इधर 102 क्वेश्चन देखो, log m माइनस log n बताओ किसके इक्वल? log m बाय n, ठीक है। तो क्या हम ये इधर सभी का ध्यान सामने, log m माइनस log n क्या लिख सकते हैं? log m बाय n, ठीक है। इधर ये 3 पावर में लेके जाया जा सकता है, log m माइनस log n, log m बाय n, तो इसको हमने लिखा log 2 क्यूब 8 डिवाइड में x प्लस 5। यहां तक बात समझ आ रही है? दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल, तो x प्लस 4 बाय 7 किसके इक्वल? 8 बाय x प्लस 5, ठीक है। अब यहां जीबीसी अप्लाई करो, ए ऑप्शन 1 पुट करके देखा, यहां ए ऑप्शन 1 पुट किया, बताओ कितना बना? 1 प्लस 4 बाय 7 8 बाय 1 प्लस 5। तो बताओ क्या 5 बाय 7 इक्वल होता है 8 बाय 6 के? नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट। बी ऑप्शन चेक करते, 3 पुट करते, 3 प्लस 4 7, इधर पुट किया 3 प्लस 5 8, कैंसिल, क्या 1 इक्वल टू 1 होता है? कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर, ठीक है। हाँ जी, 102 क्वेश्चन जीबीसी से कर लेना। वन 103 इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार आया हुआ एग्जाम में। 103 फटाफट सॉल्व करके देखो 103 और 4।
हाँ जी, हो गया 103 क्वेश्चन। किस किस से नहीं हो रहा है क्वेश्चन? देखिए इधर लेफ्ट साइड log m प्लस log n, बताओ किसके इक्वल? log mn। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log xy, राइट साइड log x प्लस y, दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल, तो xy किसके इक्वल आ गया? x प्लस y। यहां तक बात समझ आ रही है? अब हमें y को एक्सप्रेस करना है, जिसको भी एक्सप्रेस करना उसकी टर्म एक तरफ, बाकी क्वेश्चन एक तरफ। तो यहां y पॉजिटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। दोनों वैल्यू में से y कॉमन, क्या बचा? x माइनस 1। मल्टीप्लाई की टर्म उधर जाके डिवाइड में, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? x बाय x माइनस 1। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? किसी से भी नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, रिपीट कर देती हूं, एक बार नोट करो, मैं रिपीट करती हूं। एक बार 103 क्वेश्चन नोट कर लो, मैं रिपीट कर दूंगी। बुक में ही नोट कर लेना सॉल्यूशन, मेन बुक के। तो x को, कौन से x को? यहां इसमें तो y वाली टर्म एक तरफ नहीं होती ना, ये कह रहे y को एक्सप्रेस करना है, यानी कि y की टर्म एक तरफ, बाकी क्वेश्चन एक तरफ। तो कैसे लिख सकते हैं? तो उसमें तो y की टर्म इंक्लूड रहती है ना, ये वाले देखो, ये y तो इंक्लूड रहता ना। हाँ, इसमें देखो अगर आप ऐसा करते y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, तो ये y की टर्म तो इधर रहती ना। ठीक है, हाँ, y एक तरफ करना है अपने को। हाँ जी, अभी ये बताओ किस किस को समझ नहीं आया था? देखिए इधर, बाकी सबको समझ आ गया? किस किस को समझ नहीं आया 103 क्वेश्चन? देखो क्या दे रखा है, log m प्लस log n, बताओ क्या लिख सकते हो? log mn। तो इसको हम लिख सकते हैं log xy। ठीक है, इधर है वैल्यू log x प्लस y, दोनों तरफ log है, log से log हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से देखो क्या आ गया? xy इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, अब हमें y को एक्सप्रेस करना है, तो y वाली टर्म एक तरफ, बाकी क्वेश्चन एक तरफ। तो इस y को हम इधर लेके आए, पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू x। दोनों वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x, इधर 1। अब मल्टीप्लाई की टर्म उधर जाके डिवाइड में, तो आ गई y की वैल्यू। ठीक है, हाँ जी, 103 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बताओ किस किस की प्रॉब्लम है 103? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? 104 क्वेश्चन करो सॉल्व, एक बार मैं कराती हूं फिर। हाँ जी, 104 क्वेश्चन हो गया सभी का? किस किस से नहीं हो रहा? देखिए इधर, हाँ जी, सबका ध्यान सामने।
सबका ध्यान सामने, इधर सेकंड बेंच, इधर लास्ट बेंच, देखो इधर log m प्लस log n, बताओ किसके इक्वल? log m है। तो इसको हम लिख सकते हैं log a की पावर 9 इंटू a, किसके इक्वल? 10। यहां तक बात समझ आ रही है? बेस अंडरस्टूड है 10, कुछ भी मेंशन नहीं है, बेस अंडरस्टूड है 10। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 10, इधर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 9 प्लस 1 बताओ कितनी पावर? 10, तो a की पावर 10 इज इक्वल टू 10। यहां तक बात समझ आ रही है? अब देखो ये हमारा बेस है, ये पावर किसके इक्वल होगा? नंबर के इक्वल। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आता है, तो बताओ क्या लिखेंगे? 10 इसकी पावर 10 किसके इक्वल? a की पावर 10। पावर सेम है तो बेस सेम होगा, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? रिपीट कर देती हूँ, एक बार नोट कर लो, मैं रिपीट करती हूँ। हाँ जी, हो गया? हो गया क्लियर? ओके। ये बताओ 104 किस किस को समझ नहीं आया? सबको क्लियर है? बस आपकी प्रॉब्लम है। log m प्लस log n, log mn लिख सकते हैं, तो log a की पावर 9 इंटू a। क्लियर है यहां तक? ये m प्लस n, तो mn बन जाएगा ना? ठीक है। बेस अंडरस्टूड है 10, 9 प्लस 1 बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो 10 पावर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दी। हाँ, अभी ये बताओ, दे रही हूं। सेकंड टाइप क्वेश्चन बताओ, सबको क्लियर हो गए? तो इसके लिए 3 फॉर्मूले आने चाहिए। log m प्लस log n किसके इक्वल होता है? log m है। log m माइनस log n log m बाय n, और log m की पावर n किसके इक्वल? n log m। बस ये 3 फॉर्मूले आपको आना चाहिए। इनको कैसे क्वेश्चन में पुट करना है, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, यस। ये बताओ 106 तक हो गए सारे क्वेश्चन। आगे देखो, ये फॉर्मूले आपके 3 ही है। कौन कौन से? log m प्लस log n किसके इक्वल? log m है। log m माइनस log n log m बाय n, और log m की पावर n किसके इक्वल? n log m। हाँ जी, अब ये 3 ही फॉर्मूले हैं। एक बार आप ट्राई करो 107 क्वेश्चन, देखो कुछ समझ आ रहा है क्या इसमें? 107 क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो कुछ समझ आ रहा है या नहीं। हाँ जी, 107 क्वेश्चन देखो, आ रहा है कुछ समझ? किस किस का हो गया क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुड। क्या किया आप बताओगे? हाँ, चलो वैसे बता दो, मैं रिपीट कर दूं। इधर बच्चे आवाज नहीं, लास्ट पेन। हाँ जी, क्या किया? ठीक है, लोग 2 और 3 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, 107 क्वेश्चन देखो, ये तो बात अलग हो गई
कि हमें वैल्यू दे रखी है log 2 और log 3 की। एक बार इसको भूल जाओ। हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, log 10 60। तो एक बार मुझे देख के बताओ log 10 60। देखने में तो आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां पे भी वैल्यू कैसी थी, log 2 8। देखने में तो वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उसको प्रॉपर मेथड से हम कैसे सॉल्व करते थे, इक्वल टू x रखते थे, फिर बेस कितना है 10, पावर कितनी है x, किसके इक्वल 60 के इक्वल, ऐसे सॉल्व करते थे। तो इसको हमने क्या लिखा, 10 की पावर x इज इक्वल टू 60। अब देखो अगर हमारा क्वेश्चन था log 2 8 इज इक्वल टू x के इक्वल लेट किया हमने, बेस कितना है 2, पावर कितनी x, किसके इक्वल, नंबर के इक्वल, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 हो जा रहा था। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बेस सेम पावर सेम, तो सोल्व हो रही थी ना वैल्यू, x की वैल्यू 3 आ जा रही थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखो 10 की पावर x इज इक्वल टू 60 हो गया। क्या ऐसा हो सकता है बेस सेम पावर सेम आ जाए, नहीं सोल्व कर सकते। डायरेक्ट अगर हम कैलसी पे भी करना चाहे तो 10 इंटू इक्वल भी करेंगे तो 100 आएगा सीधा, तो ये वैल्यू तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो जब हमें एक ही लॉग दे रखा है बट नो बेनिफिशियल टू कन्वर्ट इनटू ये सिंगल लॉग दे रखा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं, आप इसके फैक्टर कर लोगे, 60 के फैक्टर करो, बताओ क्या बन रहे हैं 2 इंटू 3, और भी कर सकते हो फैक्टर, लेकिन अगर 10 कोई फैक्टर बनता हो उसको एज इट इज रखना, क्योंकि log 10 1 बन जाना है, ठीक है। तो बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, log 10 इंटू 2 इंटू 3, बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब बताओ log m इंटू n किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n, तो क्या लिख दोगे इसको, log 10 प्लस log 2 प्लस log 3, बेस सबका कितना है 10, लिख सकते हैं ऐसा। अब बताओ log 10 किसके इक्वल 1, log 2 कितना दे रखा है x, log 3 कितना दे रखा है y, तो कितना आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। 107 क्वेश्चन, सेम ऐसे 108 क्वेश्चन करो ट्राई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार आ चुका, अभी रिसेंट एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, करो सोल्व। log x की 1 है, log y दे रखा है, एक सिंगल log ही है, बट आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको एक्सपेंड कर दो। एडिशन मल्टीप्लाई वाली टर्म एडिशन में चेंज हो जाएगी, डिवीजन वाली टर्म सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, करो सोल्व।
हाँ जी, 108 क्वेश्चन हुआ सभी का। देखिए इधर, ये बताओ log m इंटू एन किसके इक्वल होता है? log m प्लस log n। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? log 10 प्लस log x। एक बार इतनी बात बताओ, समझ आ रही है क्या? डिवाइड में दे रखा है आपको y स्क्वायर, तो बताओ log m बाय n किसके इक्वल होता है? log m माइनस log n। तो डिवाइड वाली टर्म किस में चेंज हो जाएगी? सबट्रैक्शन में। तो माइनस log y स्क्वायर। एक बार इतनी बात बताओ, सपोज समझ आ रही है क्या? इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये बताओ, log में पावर आगे लेके आ सकते हैं, तो इस 2 पावर को हम आगे भी लेके आ सकते हैं। अब बस सारी वैल्यू पुट कर दो। log 10 कितना होता है? 1। log x हमें दे रखा है m प्लस n। log y हमें दे रखा है m माइनस n। करो सोल्व। 1 m n माइनस 2m प्लस 2n। करो सोल्व। तो 1 माइनस m प्लस 3n। कौन सा ऑप्शन आंसर? ए ऑप्शन। रिपीट करती हूँ, एक बार नोट करो, मैं रिपीट करती हूँ। करती हूँ रिपीट। नोट कर लिया? एक बार नोट कर लो, मैं रिपीट करती हूँ। हाँ जी, 108 क्वेश्चन। ये बताओ किस किस को समझ नहीं आया? देखिए इधर, सबसे पहले ये बताओ log m इंटू एन क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n। डिवाइड में y स्क्वायर है, log m बाय n को क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें? log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? यहां तक बताओ सबको क्लियर हो गया? अब बस इसको सॉल्व किया है हमने, इसको हम आगे लेके आ सकते हैं, पावर आगे भी लेके आ सकते हैं, आगे दे रखिए ऊपर भी लेके जा सकते हैं। log 10 किसके इक्वल? 1। log x हमें दे रखा है m प्लस n। log y हमें दे रखा है m माइनस n। सिंपल। ये दोनों वैल्यू दे रखी थी, log x की, log y की। अब बस सॉल्व कर लिया। 1 m n माइनस 2m प्लस 2n। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस m प्लस 3n। ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, एक बार ये नोट कर लो कॉन्सेप्ट नोटबुक पे। टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन। जब भी आपको एक सिंगल log दे रखा हो, बट अगर आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट भी कर दो तो कोई फायदा होगा नहीं, बेस सेम पावर सेम ऐसा कुछ बनेगा नहीं। तो उस केस में क्या करना है? एक्सपेंड। कैसे करोगे? फॉर्मूले यही 3 ही है। तो इसमें बताओ, अगर हमारी मल्टीप्लाई की टर्म है तो एडिशन में चेंज हो जाएगी, डिवीजन की टर्म है सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, पावर अगर आपको ऊपर दे रखी है आगे ले आओगे। फॉर्मूले वही 3 है। अब जैसे ये एग्जाम्पल सेम, log 2 और log 3 की वैल्यू दे रखी है, सिंगल log है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट भी कर दो इक्वल टू x लेट करके, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 60। कोई फायदा होगा? बेस सेम पावर सेम, कुछ नहीं बनेगा। तो नो बेनिफिट टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल। तो क्या कर दे? एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे करना है? इसके फैक्टर कर लो। अगर कोई फैक्टर 10 बनता है, लिख लो ये बात, एक्सपेंड करते हुए अगर फैक्टर 10 बनता है एज इट इज रखना है। अगर कोई फैक्टर 10 बनता है उसको एज इट इज रखना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में log 10, इसका फैक्टर एक 10 बनेगा, बाकी बचा 6, 6 के फैक्टर 2,
इंटू 3। अब अप्लाई करो, मल्टीप्लाई की टर्म किस में चेंज, एडिशन, क्योंकि log m इंटू एन किसके इक्वल होगा, log m प्लस log n। लिखो log 10 प्लस log 2 प्लस log 3। log 10 1, log 2 हमें दे रखा है x, log 3 दे रखा है y। ये आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन। आगे देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, log 2 8, बताओ मुझे कितना आएगा, 3, सबको पता है। अच्छा, अगर मैं इस वैल्यू को ऐसा लिख देती हूं log 8 बाय log 2, बताओ अभी भी क्या आंसर 3 आएगा, चेक करते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइड में है log 2, log में पावर आगे आ जाती है, 3 को हम आगे लेके आ सकते हैं, 3 को आगे ले आए, क्या बचा log 2 बाय log 2, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर आया 3, सेम ही आंसर आया ना। तो मींस हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 8, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं log 8 बाय log 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अब यहां हमने बेस चेंज कर दिया ना, इधर बताओ बेस कितना था 2, अब यहां देखो बेस कुछ भी नहीं दे रखा तो कितना है 10, यहां बेस कितना है 10, तो बेस चेंज कर दिया ना हमने। इस फॉर्मूले को बोला जाता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। हम अपनी तरफ से कोई और भी बेस लगा सकते हैं तो भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी वैल्यू ऐसी दे रखी है, ध्यान से सुनना आप, log 2 8, बताओ बेस चेंजिंग फॉर्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं log 8 बाय log 2। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 3, यहां अगर पावर है तो बताओ इसको आगे लेके आ सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो 3 log 2 2, यानी कि अगर यहां पावर है तो आप इसको आगे ले आओगे, लेकिन अगर इधर पावर हो तो चेक करते हैं। देखो, अगर आपकी वैल्यू है log a की पावर n b की पावर m, ऐसी कुछ वैल्यू है, तो बताओ बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इस पे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बनेगा log b की पावर m डिवाइड में log a की पावर n। इतनी बात समझ आ रही है, लिख सकते हैं। अब देखो इधर इसको क्या लिखोगे, m पावर आगे आ जाएगी, सिमिलरली इधर n पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन गया m log b डिवाइड में क्या आया n log a। अब ये वाली वैल्यू वापस भी तो कंबाइन कर सकते हैं ना, तो वापस कंबाइन करोगे, क्या बना m बाय n log a b। समझ आ रहा है इतना। अब आपको इसको 4 स्टेप में करने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर आपकी बेस से पावर आगे आती है तो बताओ किधर आएगी, डिनोमिनेटर में, ऊपर से पावर आगे आती है तो किधर आएगी, न्यूमरेटर में। तो अब डायरेक्ट लिखोगे log a की पावर n b की पावर m, बताओ किसके इक्वल, ये m पावर आगे आ जाएगी, बेस से पावर अगर आगे आती है तो डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखोगे m बाय n log a b। बताओ सबको समझ आया क्या, क्लियर है। अब इस पे बेस क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन देखो, क्या एक से ज्यादा लोग दे रखे हैं, चेक करके बताओ, क्या एक से ज्यादा लोग है, एक से ज्यादा लोग है विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। तो बताओ आपका दिमाग कहां चलना चाहिए, पहली बात लोग के साथ कुछ ना हो, तो बताओ क्या लोग के साथ कुछ दे रखा है, नहीं। दूसरी बात बेस सेम होना चाहिए। अब चेक करके बताओ क्या बेस सेम है, पहली वैल्यू क्या है 2, नेक्स्ट वैल्यू 4, नेक्स्ट वैल्यू 6, बेस अलग अलग हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन। बताओ हमारा टारगेट होना चाहिए बेस सेम बनाना, तो बताओ बेस सेम बनाने के लिए 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। इतनी बात समझ आ रही है। तो इसको हमने लिखा log
2x। 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2। 16 को हमने लिख दिया 2 की पावर 4। एक बार इतनी बात बताओ, सबको समझ आई क्या? केवल हमने क्या किया है, बेस सेम बनाने की कोशिश की है। अब बताओ, यहां बेस से पावर अगर आगे आएगी तो किधर आएगी? डिनोमिनेटर में। अगर ऊपर से आती है तो किधर आती है? न्यूमरेटर में। बेस से अगर आप पावर आगे लेके आओगे डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log 2x। ये वाली वैल्यू इधर लेके आओगे तो 1/2 log 2x। नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/4 log 2x। एक बार इतनी बात बताओ, सबको क्लियर हो गई क्या? एक बार यहां तक चेक करो, क्लियर है सभी को? अब इसको सॉल्व करो। बताओ, सब में से log 2x कॉमन आ रहा है? log 2x कॉमन, क्या बचा? 1, 1/2, 1/4। इधर क्या है? 21/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। log 2x 4 LCM, क्या वैल्यू आई? 4 + 2 + 1 किसके इक्वल? 21/4। तो 4 + 2 कितना? 6, 6 + 1 7। तो ये वैल्यू आ गई log 2x 7/4। इधर कितना है? 21/4। अब मल्टीप्लाई की टर्म है, उधर जाके डिवाइड में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? log 2x 21/4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/7। चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है? ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? log 2x किसके इक्वल? 3। अब इसको कन्वर्ट कर दो 2 की पावर 3, बताओ किसके इक्वल? x। तो ये 2³ किसके इक्वल? 8। x फाइंड आउट करना था 8। एक बार नोट कर लो ये सॉल्यूशन, फिर मैं बताती हूँ क्वेश्चन जीबीसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये सॉल्यूशन नोट कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन जीबीसी से नहीं होगा, तो अपने को मेथड आना चाहिए। एक बार नोट कर लो 109 क्वेश्चन। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। लग रहा है? लगना चाहिए। हाँ जी, अभी देखो, ये क्वेश्चन हम जीबीसी से भी कर सकते हैं। जीबीसी से कैसे करना है वो देखो। ए ऑप्शन 8 पुट किया, तो देखो ये क्या बना? log 2 8। नेक्स्ट वैल्यू log 4 8। नेक्स्ट वैल्यू log 16 8। ये वैल्यू है। सॉल्व करते हैं। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। बताओ, लिख सकते हैं ऐसा? पावर आगे, बेस और नंबर सेम है, वैल्यू 1 बन गई। नेक्स्ट वैल्यू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहां से पावर आगे आएगी न्यूमरेटर में, बेस से पावर आगे आएगी डिनोमिनेटर में। बेस और नंबर सेम, वैल्यू 1। नेक्स्ट वैल्यू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। पावर आगे आएगी, क्या लिखोगे? 3/4।
बेस ऑन नंबर सेम वैल्यू 1। हो गया यहां तक। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, सोल्व करो। 3 मेमोरी प्लस 3 डिवाइड 2 मेमोरी प्लस 3 डिवाइड 4 मेमोरी प्लस MRC। चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है। 3 मेमोरी प्लस 3 डिवाइड 2 मेमोरी प्लस 3 डिवाइड 4 मेमोरी प्लस MRC 5.25। अब 21/4 को सोल्व करो। आ रहा है सेम आंसर, ये ऑप्शन आंसर। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन। रिपीट कर दूं, देखिए जीबीसी से कैसे करना है। देखो ए ऑप्शन कितना दे रखा है 8, तो यहां हमने पुट कर दिया log 2 8। नेक्स्ट वैल्यू है log 4 8। नेक्स्ट वैल्यू है log 16 8। ठीक है, सबसे पहले 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3। नेक्स्ट वैल्यू 4 को लिखा 2 की पावर 2, 8 को लिखा 2 की पावर 3। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वैल्यू 16 लिखा 2 की पावर 4, 8 को लिखा 2 की पावर 3। ठीक है, अब लॉग में पावर आगे आ जाती है, 3 हम आगे लेके आए, बेस और नंबर सेम है, वैल्यू 1 बन गई। नेक्स्ट वैल्यू ये वैल्यू आगे लेके आएंगे 3, बेस से पावर आगे आएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू एक बार ये स्टेप बताओ क्लियर हो गया क्या। ठीक है, अब इसको कैलसी पे सोल्व करो। 3 जाएगा मेमोरी प्लस में, 3 डिवाइड 2 मेमोरी प्लस 3 डिवाइड 4 मेमोरी प्लस MRC। चेक करो कितनी वैल्यू आई, 5.25। अब 21/4 को सोल्व करो। (21 डिवाइड 4) कितना आया, 5.25। सेम वैल्यू आ गई, ये ऑप्शन आंसर। सिंपल। हाँ जी, 109 क्वेश्चन बताओ सबको क्लियर हो गया। अब नोट कर लो ये कॉन्सेप्ट, टाइप 4 क्वेश्चन। टाइप 5 मेन बुक में मेन बुक 109, PYQ 78, 80, 120। टाइप 5 मेन बुक 110, 111, 112, PYQ 94। अब टाइप 5 क्वेश्चन और देखो। अरे बस एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, टाइप 5, बस एक क्वेश्चन टाइप 5। टाइप 5 क्वेश्चन देखो, आपको वैल्यू दे रखी है log AB। एक बार बताओ log AB, इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, log B बाय log A। अब अगर आपको वैल्यू डिवाइड में दे रखी है log AB, इसको हम लिख सकते हैं log B बाय log A। एक बार ये स्टेप बताओ क्लियर है क्या। डिवाइड वाली टर्म ऊपर जाके रिवर्स, तो क्या बन जाएगा log A बाय log B। ठीक है, वापस से कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा log BA। तो एक तरह से हुआ क्या है, जब भी वैल्यू डिवाइड में दे रखी हो बस बेस और नंबर इंटरचेंज कर दो। तो इसको आप डायरेक्टली लिखोगे, जब भी log डिवाइड में दे रखा हो बेस और नंबर इंटरचेंज, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं log BA। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। जब भी आपका log डिवाइड में हो डायरेक्ट ऊपर लेके जाना चाहो बेस और नंबर इंटरचेंज। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 110। अब यहां देखना log डिवाइड में दे रखा है, डायरेक्ट ऊपर लेके जाना चाहोगे तो बेस और नंबर इंटरचेंज करो। सॉल्व log x
a बाय b, नेक्स्ट वैल्यू log x b बाय c, नेक्स्ट वैल्यू log x c बाय a। अब सोल्व करो, एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, सिंगल लॉग में चेंज, तो क्या लिखोगे log x a बाय b, b बाय c, c बाय, कुछ कैंसिल हो रहा है, सारी वैल्यू कैंसिल, 1 log 1 0। तो 11 12 खुद कराओगे, 11 12 खुद कराओगे, ठीक है छोड़ देती हूं। अच्छा एक बार रुको, होमवर्क तो आज कुछ हुआ नहीं, होमवर्क का है, एक बार आप नोट कर लो, PYQ के हाईलाइटेड क्वेश्चन नोट करो फटाफट। PYQ हाईलाइटेड क्वेश्चन नोट करो, जो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं खुद, हाईलाइटेड आपको खुद ट्राई नहीं करने हैं, ब्लास्ट में करेंगे, ठीक है। नॉन हाईलाइटेड सारे आपसे बन जाएंगे, वो ट्राई कर लेना। फर्स्ट ये नहीं करना, फर्स्ट थर्ड 22 23 24 30 31 32 34 39 42 48 58 59 60 65 69 72 74 75 85 87 90 92 103 104 105 115 118 119 121 122 124 125 133। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई नहीं करने हैं, बाकी होमवर्क में लिखो, होमवर्क 1 to 40 क्वेश्चंस, होमवर्क नोट करो, PYQ 1 to 40 क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में, PYQ सारा का सारा फेयर नोटबुक में करना है, नॉन हाईलाइटेड, हाईलाइटेड के लिए सेपरेट नोटबुक, वो एक ही लेक्चर में एक साथ करवाऊंगी, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी, ठीक है। नॉन हाईलाइटेड फेयर नोटबुक में कॉन्टिन्यूटी में 1 to 40 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अच्छा ये कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सॉल्यूशन करना है क्या, अगर जीबीसी से हो रहा है तो जीबीसी लिख दो, कैलसी से हो रहा है तो कैलसी की ट्रिक लिख लो, ठीक है, और जो आपके डायरेक्ट हो रहे हैं तो डायरेक्ट कर दो, सॉल्व करके करना है तो सॉल्व करके, तो जो आपको करना है बस जीबीसी से है तो बस वो वैल्यू पुट करके दिखा दो, तो इस तरीके से करना है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं नोट करना, ठीक है। ओके बाय बाय।